हेलो फ्रेंड्स, करियर ग्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। हमारी करियर ग्राफ्ट की टीम यूपीपीसीएल जेई का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करेगी, जिसमें से पहला सब्जेक्ट मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और यूपीपीसीएल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्क्स की बात करूँ तो ये आपको 8 to 10 मार्क्स कवर करके देगा। और आपको बिल्कुल ये बताता हूँ मैं कि इस सब्जेक्ट में 8 to 10 मार्क्स के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन के लिए भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका डेमो मैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेजरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट के अंदर जो दो सेक्शन डिवाइड है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। कैसे होते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बट इसमें एक एक्सेप्शनल है, बीजेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये आपका क्या है, एक एक्सेप्शनल है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे मेजरमेंट का सिलेबस हम आपको डिफाइन करते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको बेसिक ऑफ मेजरमेंट। बेसिक ऑफ मेजरमेंट के अंदर हम आपको डिफिनेशन बताएंगे मेजरमेंट का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे और पूरे सब्जेक्ट में कौन कौन सी टर्म यूटिलाइज होगा वो आपको बेसिक ऑफ मेजरमेंट में कवर होगा। इसमें थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल सिस्टम का भी आएगा जो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीसीएल जेई में कंट्रोल सिस्टम का भी पार्ट है, तो हम बहुत सारा सेक्शन इसी पोर्शन में आपका कवर कर देंगे। अलग से कंट्रोल सिस्टम पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा सा पार्ट अलग से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेसिक ऑफ मेजरमेंट के बाद सेकेंड हम आपको मूव करवाएंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हम किसका मेजर करेंगे? वोल्टेज और करंट के। इसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% डन है, ये मान के चलिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है पीएमएमसी। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसकी दो बातें आप ध्यान में रखिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ये डीसी के लिए वैलिड है, एसी के लिए वैलिड नहीं है। पीएमएमसी यूज फॉर डीसी, और यहाँ पे जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बात आएगी हमेशा वो डीसी के लिए वैलिड होगा। अगर डीसी के लिए वैलिड है तो ये एवरेज वैल्यू रीड करेगा। ये दो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन क्लास से ही आपका कवर हो गया कि पीएमएमसी का इनपुट डीसी हो सकता है और आउटपुट एवरेज वैल्यू हो सकता है। तो पीएमएमसी जब डेवलप हुआ तो एसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाता था, तो इसमें क्या हुआ, फिर से रिवॉल्यूशन हुआ और एसी क्वांटिटी के लिए सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट हम तैयार किए वो किए रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या? रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है? पीएमएमसी की हेल्प से एसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को द्वारा। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका ईएमएमसी। ईएमएमसी क्यों लाया गया? क्योंकि एसी क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते थे तो हम ईएमएमसी लेके आए। ईएमएमसी में चेंज क्या हुआ कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंक्लूड किए। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्लूड हुआ तो ये एसी एज वेल एज डीसी दोनों के लिए वैलिड है, एसी एज वेल एज डीसी दोनों के लिए वैलिड है। अब दिक्कत क्या आ गई इसमें कि डीसी के लिए तो आपका पीएमएमसी था और ईएमएमसी एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड था, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग थी इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की वो मिली एम्पियर में थी।
जब बड़े इंस्ट्रूमेंट बने तो इन दोनों से हम मेजर नहीं कर सकते थे, तो हमें क्या करना पड़ा, एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, बना, उसका नाम है MI, मूविंग आयरन। जब मूविंग आयरन बना तो ये काफ़ी एम्पियर में बिना कोई चेंज किए 50 एम्पियर करंट तक मेजर कर सकता है, बिना कोई मॉडिफिकेशन के, 50 एम्पियर, अप्रॉक्स 50 एम्पियर करंट आसानी से मेजर करता है। और ये दो टाइप के होते हैं, जब हम MI पढ़ाएंगे तो दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको, दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, दोनों आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब दिक्कत क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो सही था, हमारा सब चीज़ सही चल रहा था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जब डेवलप हुआ तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये एम्पलीट्यूड वाइज इसकी रीडिंग मिली एम्पियर भी ही होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखते हो मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट हो जो मिली एम्पियर में करंट मेजर करे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, अब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V/F। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा और हमारा मशीन काम ही नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हमने डेवलप किया थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। तो थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, और इसमें दो इंस्ट्रूमेंट हैं, पहला हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा थर्मोकपल। हॉट वायर और थर्मोकपल। हॉट वायर को कम यूज करते हैं, इसकी कुछ डिमेरिट है, क्योंकि जो वायर होता है गर्म होने में और कोल्ड होने में, ठंडा होने में टाइम लगता है। तो थर्मोकपल बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए। या हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से इंपॉर्टेंट है, तो आपका थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आपको और पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होती है, और ये किलो वोल्ट ओनली, इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करते हैं, तो ओनली वोल्टेज मेजर करते हैं, और इसकी रेंज किलो वोल्ट रेंज में होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, किलो वोल्ट रेंज में होती है। तो इतने इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, और इसी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% बनने के चांसेज रहते हैं। इतने इंस्ट्रूमेंट, बेसिक क्वेश्चन इनमें से ही पूछ देगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी के लिए वैलिड है, तो डीसी के लिए वैलिड है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए वैलिड है, ईएमएमसी, एमआई, थर्मोकपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टेज हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर। उसके बाद मूव करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर दो टाइप के होते हैं, डीसी पावर और एसी पावर। डीसी पावर के लिए हम V एंड I मेथड यूज करते हैं, और एसी पावर फिर से दो टाइप के, सिंगल फेज पावर, 3 फेज पावर। ठीक है, इसके लिए भी हम EMMC वॉट मीटर यूज करते हैं, EMMC वॉट मीटर। और 3 फेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट है 2 वॉट मीटर मेथड, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है 100%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से डन है आपका 100%। उसके बाद चौथा पार्ट मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। हम कहाँ मूव करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, एनर्जी मीटर से। किससे करते हैं, एनर्जी मीटर से। इससे बहुत फेमस क्वेश्चन, ये ओनली एसी के लिए वैलिड है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इंडक्शन पे। किस पे काम करता है, इंडक्शन पे काम करता है। और एनर्जी मीटर कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेटेड टाइप क्यों होते हैं वो समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में एक जैन को 6 किलो वॉट रीडिंग है, तो 30 जैन को क्या होता है, हो सकता है आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल करें
20 किलोवाट हो गया। तो ये सारे डेट जो यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, हर डेट को क्या कर रहा है, सम करके आपको लास्ट में 30 जैन को क्या दे रहा है, 20 किलोवाट दे रहा है। तो समेशन हो रहा है, समेशन को आप इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। इस करंट एनर्जी मीटर कैसा है, इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसके लिए हम पढ़ते हैं ब्रिज। इसके लिए क्या पढ़ते हैं, ब्रिज। और कौन कौन से ब्रिज होते हैं, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज। डीसी ब्रिज के लिए हम आर, मेजरमेंट ऑफ आर का करते हैं, और एसी ब्रिज से एल एंड सी का मेजरमेंट करते हैं। ये 3 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं आपके, हाई, मीडियम और लो। हाई, मीडियम और लो, तीनों को अलग अलग मेथड होते हैं, तो तीनों को हम अच्छे तरीके से मूव करेंगे। इसके अलावा आपको मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है वो ज़रा सा देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन और हैं जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। CRO, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इससे फेमस क्वेश्चन लिसा जोनस पैटर्न पढ़ना है, उससे पूछा जाता है। लिसा जोनस पैटर्न CRO के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम आपको डिजिटल मल्टीमीटर, इससे भी क्वेश्चन है, डिजिटल मल्टीमीटर, इससे भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन का, रिजोल्यूशन के थ्रू एक बहुत एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से। उसके बाद हम आपको ट्रांसड्यूसर पढ़ाएंगे, ट्रांसड्यूसर। उसके बाद मिसलेनियस का टॉपिक ले लीजिए। छोटे छोटे यूपीपीसीएल में अलग से कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछ देते हैं, और बच्चों को लगता है मेजरमेंट का क्वेश्चन है, चलो वो भी हम कवर यहाँ पे कर देंगे मिसलेनियस में, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो ये पूरा मेजरमेंट का सिलेबस है, और इसको हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे। क्रैश कोर्स है, तो हॉट टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा आपको। लाइक PMMC आपको डिटेल में नहीं पढ़ा के हम वो पोर्शन पढ़ाएंगे जिससे आप आसानी से 8 to 10 मार्क्स कवर कर सके। तो आप हमेशा करियर ग्राफ #करियर ग्राफ टीम के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम बिल्कुल, हमारी टीम काफ़ी मेहनत करके ये सीरीज ला रही है, जिससे कि आप अपना ड्रीम जॉब आसानी से अचीव कर सके। तो ये मेजरमेंट का पूरा सिलेबस है, आप अच्छे तरीके से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको मेजरमेंट में पढ़ के नहीं जाना है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम निकालना है, तो ये बात आपको सीखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ के जाना है। बस वही पढ़ के जाइए जो आपके सिलेबस में है, जो आपके काम की चीज़ें। अननेसेसरी चीज़ें पढ़ के मत जाइए, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। हम जो क्रैश कोर्स ला रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इस पर हम खुद मेहनत किए हैं, ठीक है। हमारी टीम में और भी पर्सन है जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट हम खुद ही डील करें, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बेसिक ऑफ मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं।